नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसा। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सील की 9 वाणों की चर्चा चल रही है। जो पंक्तियां अपन ने कल पढ़ी थी इसकी वो पढ़ेंगे एक बार। ब्रह्मचर्य अद्भुत निधि राखो सदा बचार, बेसई तस कर जग फिरे दृढ़ नव बाढ़ लगा। स्त्री संग तजो दुखकारी, भजो असंग भावे अभिकारी। सतसंगति में रह कर भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। खेतों में आपने देखा होगा जब फसल आती है तो बाढ़ बहुत ज़बरदस्त लगाई जाती है। हमाइन में रहते हो तो खेत तो देखे ही होंगे। अभी आप जाके देखो जब खेती नहीं होती ना, फसल कट गई, अब कोई मतलब नहीं है, तो जगह जगह से बाढ़ टूट जाती है। टूटी हुई बाढ़ बताती है कि फसल नहीं है। समझ गए? सील की 9 बार टूट गई तो हमें पता लग गया तुम्हें आत्मा का आनंद नहीं है, तुम्हें रत्नत्रय की कीमत नहीं है, तुम्हारे पास रत्नत्रय की फसल नहीं है। यदि रत्नत्रय होती, निर्मल पर्याय होती, तो सील की 9 बार बांधनी नहीं पड़ती, बांधनी नहीं पड़ती, टूटती नहीं। क्या कह गए? बांधनी नहीं पड़ती, टूटती ही नहीं है। बोलो भाई, बच्चों से पूछ रहे, एक तरफ मोक्ष हो, एक तरफ नरक निगोद हो, क्या अच्छा लगेगा? बोलो। बहुत बढ़िया। एक तरफ आत्मा भगवान बनने वाला हो, भगवान, और एक तरफ भगवान आत्मा को, इस आत्मा को अनंत जन्मों में कुत्ता बनना पड़े, बिल्ली बनना पड़े, गैया बनना पड़े, बिच्छू बनना पड़े, सांप बनना पड़े। बोलो क्या पसंद आएगा? बोलो।
अब इस पर जिसकी नजर है वो भूल करके भी ये गलती नहीं करेगा जो यहाँ हो। जैसे अमीर आदमी स्वप्न में भी नहीं सोचता कि मैं दरिद्र हो जाऊं, स्वप्न में भी नहीं सोचता। ऐसे ही आत्मानुभवी, आत्मज्ञानी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी माने बेस मत सोचना। जैसे ब्रह्मचारी कहते थे, एक मुंडा हुआ शेर, सफेद कपड़े और ऐसा खान पान, ये तो मृतक कलेवर की नजर है। क्या कह रहे? ये तो इधर देख के ब्रह्मचर्य नहीं समझ में आएगा। किसका नाम है ब्रह्मचर्य? क्या बोला? किसका नाम है ब्रह्मचर्य? कोशिश कर रहे समझाने की। आत्मा, सुनना थोड़ा बेस, आत्मा उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत है। क्या बोला? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत है। फिर से बोलो, क्या बोला? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। पॉइंट पकड़ना पहले, नहीं तो समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तीन चीजें हो गई, एक उत्पाद व्यय और एक ध्रुव है, और हम हैं। हमारे में तीन सत्ता हुई, कौन कौन सी? उत्पाद व्यय और तीन विशेषताएं हुई, कौन कौन सी? उत्पाद व्यय और ध्रुव, ये तीन विशेषताएं हुई। अब ध्यान से सुनना। आनंद की बात है कि उत्पाद व्यय का ध्रुव पर असर नहीं पड़ता। जल्दी कह गए, बस यही ब्रह्मचर्य है। क्या ब्रह्मचर्य है? उत्पाद व्यय का ध्रुव पर असर नहीं पड़ता, ये ब्रह्मचर्य है। इसको जानते ही आनंद हो गया, वो गजब हो गया। गलती तो बहुत हुई थी, परंतु आगे आनंद आया स्वरूप जानने के बाद। विभाव क्या है? वो चिंता नहीं विभावों की, नसेंगे बे स्वयं, नसेंगे बे स्वयं। क्यों नसेंगे? क्यों? क्योंकि उनका आधार पर दृष्टि था, पर लक्ष्य था, पर में आनंद था, पर में सुख था। और हमें तो ध्रुव में आनंद दिखाई दिया, तो वे निराधार हो गए, विकार निराधार हो गए, विभाव निराधार हो गए, अच्छी भाषा में बोलो दुख निराधार हो गए, कर्म बंध निराधार हो गए। आहा, ब्रह्मचर्य का आधार क्या है? कि ब्रह्म भाव। ब्रह्म भाव माने ध्रुव सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? तो बता दो, जिसकी चिंता उसी से सुरक्षित है। चलो, सदा ही है, न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। बोलो भाई, ऐसी चीज तुम्हारे पास होए प्रसन्न, तो तुम्हें चिंता होगी? सदा ही है, न कुछ होता है, जिसमें कुछ होता ही नहीं है, ना कुछ हुआ है, बोलो तुम्हें टेंशन होगी? बोलो खूब पानी बरस जाए और ऐसी चीज है जिसमें कुछ होता ही नहीं, पानी से कितना आनंद होगा। ब्रह्मचर्य समझ गए? ब्रह्म मतलब ध्रुव, भगवान आत्मा के आश्रित परिणति। क्या कहा? ब्रह्मचर्य किसका नाम? किसका नाम? इधर इधर देखो भाई, हिलाओ नहीं भाई, डिस्टर्ब नहीं करो। उपयोग डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा रुक जा, बाद में कह देना भले एक बार फिर से। कोई भी बात में आओ तो कुर्सी नहीं सरकाओ, भड़बड़ नहीं हो, बर्तन नहीं गिरे, शांति से बैठ जाओ। बच्चे हुए तो पहले अलग हो जाओ, ठीक है? ओम। उत्पाद व्यय और ध्रुव है। अब ये गजब बात है कि आत्मा अनादि अनंत है, ध्रुव अनादि अनंत है, सुरक्षित अनादि अनंत है। जल्दी कुछ कहेगा, सुरक्षित अनादि अनंत। डंपर नहीं, क्या कहलाता? कचरा, क्या कहलाता? क्या कहलाता? कचरा, कवाड़ा। कवाड़ा नहीं, अटाला नहीं। अटाला कौन सी गाड़ी हो जाती चलती चलती? खटारा गाड़ी नहीं। आत्मा खटारा नहीं है। ऐसा जानते ही आनंद हो गया। अब सुनो, बाहर देखते हैं तो कष्ट होता है,
बाहर देखते हैं तो कष्ट होता है। ध्यान से सुनना, सभी लोग इसे देखना मेरी उंगलियों को। ये जो ध्रुव स्वभाव है ना, आत्म स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, अनादि अनंत, सुरक्षित, अप्रभावी। अप्रभावी माने कर्मों से, राग से, कसायों से, गतियों से। ये जो है ना सत्ता, इसका ज्ञान सुख नहीं देता है, इसकी विशुद्धि सुख देती है। ज्ञान सुख नहीं देता, ध्यान रखना। एक फर्जी काम, एक सील की 9 वाट तोड़ो, नहीं करने योग्य कार्य करो, इसके बाद एक ज्ञान सुख नहीं देता, ये केवल जानकारी बनकर रह जाता है। यदि आपको ध्रुव का आनंद पीना हो तो विशुद्धि की रक्षा करो, विशुद्धि की रक्षा करना हो तो सील की 9 वाट की रक्षा करो। क्या कह रहे, करके देखो आप। जब आप दुर्विकल्पों में फंस जाते हो और फिर कोई आपसे कहे आप तो ध्रुव हो, हाँ बात तो सही है, देखो कहाँ डाल दी उसको, बात तो सही है, ध्रुव भगवान आत्मा है, लेकिन अब लेकिन क्या तुमने इसको कचरा कर दिया। अब आपका दुख का अंत कभी नहीं आएगा। फिर से सुन लो, सील की 9 वर्ड जो लिखी है वो तो स्थूल भी हैं, सूक्ष्म बातों में कहें, एक समय मात्र को भी पर में सुख भाषित होता है, वही सील की 9 वर्ड टूट गई। बाकी दोस्तों बाद में होंगे सारे। मेन गेट है, मेन गेट, सील की 9 वाड़ के मेन गेट, किले का मेन गेट कौन सा है? जैसे ही तुम्हें पर में सुख लगा, जैसे ही पर में सुख लगा, जैसे ही पर में अहम हुआ, धीरे बोल रहा हूँ, पर में अहम हुआ मतलब हम भी तो कुछ हैं, हमारी तो प्रवचन होने चाहिए, हमारी भी तो इज्जत होनी चाहिए, हमारी भी तो इच्छा का आदर होना चाहिए, बस समझ लो मेन गेट खुल गया। अब यदि तुम्हारे अंदर में ये विकल्प आए हैं तो समझना कि सील की 9 वाड़ का मेन गेट खुल गया। फिर से बोल देता हूँ समझने के लिए, फिर से, जब आपको विचार आए हमारा भी तो अस्तित्व है, हमारा भी तो व्यक्तित्व है, हमारी भी तो कदर होनी चाहिए, हमारे भी तो प्रवचन होने चाहिए, हमारा भी तो कुछ होना चाहिए, बढ़िया भाषा में बोले, तुमने कुछ मांगा सब कुछ छोड़ के, तुम सर्वस्व थे, तुम मुक्ति के आधार से नहीं थे, मुक्ति तुम्हारे आधार से थी, तुम रत्नत्रय के आधार से नहीं थे, रत्नत्रय तुम्हारे आधार से थे, और तुमने कछु मांगा, हम भी तो कछु। अब दो विकल्प पड़ गए, इन्हें सब बुला लेते, हमें नहीं बुलाते कोई, इन्हें सब कह देते, हमें कोई कहत नहीं है। काश हम भी प्रवचनकार होते, हम भी लेखक होते, हम भी गायक होते, तो भजन में नंबर लग जाता, विधान कराने में नंबर लग जाता। ये तुमने सर्वस्व छोड़ दिया। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा घाटा हो गया। अहंकार मेन गेट है, मेन गेट टूट गया। जैसे ही सुख बुद्धि हुई, अहंकार हुआ, जैसे ही हम भी तो कुछ हैं, बस गेट टूट गया। गेट टूट गया मतलब दिखाई नहीं देगा, तुम दुखी हो जाओगे, फिर दुर्विकल्पों में घिस जाओगे, ऐसे बैठे रहोगे, रोटी खाओगे अंग नहीं लगेगी। हलवा खाओगे तो भी सब हलवा खाते हैं, हमें तनक हलवा दे तो दिमाग कमजोर हो रहा, दिमाग हलवा से नहीं हुई है मजबूत, ब्रह्मचर्य से मजबूत होता है। कोई ने 6 महीने बादाम नहीं खाई तो उसे एक ही संकल्प विकल्प होते थे, निदान नाम का अर्थ ध्यान, निदान नाम का, हमने बादाम ही नहीं खाई, बादाम ही नहीं खाई, बादाम ही नहीं खाई। अरे बादाम खाने से कुछ नहीं होता, तुम दुर्विकल्पों से बहुत हानि होती है। क्या कह रहे हैं? दुर्विकल्पों से बहुत हानि होती है। दिक्कत है, दिक्कत तो पीछे चले जा, दोनों बच्चे उसके रहे, नहीं तो शांति से बैठना है बेटे। चले तो ये पहले समझ लो, आनंद ब्रह्मचर्य इसका नाम है। फिर भी अब क्या करें, फिर भी करुणा निधान आचार्य देव पढ़ा हुआ, उंगली पकड़ सिखाते चलना, कायदे से तो इतने में ही सब हो गई। जिसको अपना भगवान आत्मा प्रिय है, मोक्ष जाना ही जैसे प्रिय है, 4 गति जैसे स्वप्न में भी अच्छी नहीं लगती, वे सुविधाओं के मार्ग में कहो, पर्यायों के मार्ग में कहो, संयोग के मार्ग में कहो, उपाधियों के मार्ग में कहो, उसे किंचित मात्र अच्छा नहीं लगता, तो सील की मर्यादा अब नहीं टूटेगी।
एक साइकिल गिरती है तो गिरती चली जाती है, पहले तुम विधान में जाओगे, फिर अच्छा गाओगे, फिर कोई आ जाएगा, भैया तुमने भजन बहुत अच्छा गाओ, ये डायरी दे दीजिए, सो डायरी जाएगी, फिर डायरी के बाद दूसरी साइकिल गिरेगी, फिर तीसरी साइकिल गिरेगी, फिर वार्तालाप होगा, फिर खान पान होगा, गिरते चले जाओगे। हम नहीं कह रहे बाहर की क्रियाओं में क्या हुआ, तुम्हारे चित्त में ध्रुव छूट कर यदि कोई अन्य बसता है तो ये ब्रह्मचर्य का घात है। क्या बोल गए, क्या बोल गए? तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी परिणति में, तुम्हारे आनंद में, तुम्हारे उपयोग में तुम्हारा ध्रुव छूट करके यदि अन्य कोई विकल्प है, कोई भी विकल्प, हमें नहीं मालूम, कोई भी विकल्प है, दुर्विकल्प है, तो सील की नौवार टूट गई। समझ में आ गई बात? तुम ब्रह्मचर्य मतलब क्या है, कोई बताओगे? बोलो भाई, चलो तुम्हारी भाषा में सरल बोल दो। कल बोला था, फिर से याद करा दे रही, मैं आत्मा हूँ, यही आनंद का विषय है। क्या कहा? बहुत आनंद का विषय है, तुम आत्मा हो। यदि शरीर होते तो जल के राख हो जाते। तुम आत्मा हो, कर्मों से भी सुरक्षित हो, राग से भी। बोलो, पंडित साहब की लाइन याद आ रही है? कर्म राग आदि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा विकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। ये आनंद, ये ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब समझ गए? आत्मा का आनंद, आत्मा होने का आनंद, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा बनता है। और तुम कौन हो? आत्मा है। समझ में आया? चलो, तो अभी जो अपनी बात चल रही थी उसको हम सील की 9 वार्ड में एक बार इसकी चर्चा करेंगे अपन। एक सील निर्देश का है और नई प्रति भी आ गई इसकी। इसके बारे में जो लोग जाएंगे उनसे तो मैं स्पष्ट ही कहूँगा, इसमें 100 प्रतियाँ ले जाओ। 100 प्रतियाँ क्यों ले जाओ? कि तुम्हारे रिश्तेदार में जैसे शादी का कार्ड छपाती हो, सगाई की कार्ड छपाती हो, निमंत्रण देती हो, तो जितने मेंबर होते सभी बुलाते हो, तो ऐसे ही हर परिवार में 10 व्यक्ति हो तो 10 प्रति चाहिए, एक एक को अपनी भरनी है। इसमें क्या कह रहे, इसमें पीछे है भरने का, जी नई प्रति में भी आ गया है, ये एक पर्चा, इसे भरो, तो सबको बनना है, तुमको भी। जो 8 वर्ष से बड़े हो गए उन्हें इसे लेना है, वो पेन से भरना है, नियम समझ गए? ये सबको भरना भी है, समझना भी है, पढ़ लेना। आज आप दिन भर फ्री हैं, इसे पढ़ना भी। मैंने इस पर कई बार प्रवचन किए हैं, पूरे देश में किए हैं इसके ऊपर प्रवचन। तो अभी हम ये सील की 9 वार्ड पर चर्चा नहीं हो पाती कई बार, तो सील की 9 वार्ड की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई के माहौल में आजकल की बच्चियों को ये लगता है कि हम भी समर्थ हैं। क्या कह गए? हम भी समर्थ हैं। ये मिथ्या अहंकार बहुत दुख दे रहा है, बहुत उपसर्ग करा रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। बच्चियां पढ़ लिख करके ये सोचती हैं हम समर्थ हैं। रेलगाड़ी में अकेले चले जा रहे हैं, रेल में रात को 2 बजे कल्याण पर उतरी लड़की, और अंधेरा बिल्कुल कल्याण स्टेशन पर, और वहाँ पर ऑटो स्टैंड पे चली गई बोल्ड लड़की की तरह, और ऑटो कर लिया और अकेली चली जा रही है। आधा 1 घंटे का सफ़र रास्ते में। इसके बाद हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, अखबार छप गए फिर, क्योंकि पढ़ी लिखी IIT थी, वो अपने आप को बोल्ड समझती। भैया पढ़ लिख करके अपने को ऐसे समर्थ मत समझो, स्वभाव से समर्थ अनुभव करो। कोई भी बहन हो, कोई भी, अकेले तांगे में मत जाओ, ऑटो में मत जाओ, ट्रेन में मत जाओ। रात को ट्रेन पहुंचती हो तो मत जाओ, रात को पहुंचती है बिल्कुल मत जाओ, और अकेले मत जाओ। एक बहुत अच्छी भाषा में कहें, साहित्यकार ने कहा, किसी ने, स्त्रियां रत्न के समान हैं और पुरुष लुटेरों के समान हैं। हमारी माँ बहन बेटियां, हमारी बहनें
ये रत्न के समान है, हमारे घर की निधियां हैं, ये सहेजने लायक हैं, सैंतने लायक है, सुरक्षित करने लायक है। बहनों को भी अपना स्वरूप, अपना रूप, अपना शरीर, अपना चित्त निधान के समान सुरक्षित रखने लायक है। चाहे जैसे नहीं, चाहे जहाँ नहीं जाए। तो इसमें लिखा 26वें नंबर का, अपनी बच्चियों बहनों को कभी ट्रेन के जनरल डिब्बे में भी सफ़र नहीं कराएं। हम तो कहे AC में भी मत, जनरल में तो और ही हालत ख़राब है, जनरल की तो हालत और ही ख़राब है। कभी मत, भले ही काम ना हो, कहीं जाना रुक जाए, तीर्थ यात्रा रुक जाए, लेकिन यदि माताएं बहनें बहुएं जनरल डिब्बे में चढ़ना पड़े तो रेल छोड़ दो, उसमें प्रवेश मत कर। सूने स्टेशन, मध्य रात्रि में पहुंचने वाली ट्रेनों में सफ़र से बचना चाहिए। मेलों ठेलों में गुंडागर्दी देखते हुए सज धज कर या अकेले जाने से बचना चाहिए। टॉकीज में फिल्म देखने से बचना चाहिए। माता पिता को अपनी बच्चियों को युवा विद्वानों के नज़दीक जाने से रोकना चाहिए। भाई लोग भी सावधान रहें, किसी बच्चे को अपने बिस्तर पर, अपनी चटाई पर अपने पास बिठाना उठाना नहीं। बहनों को भी, महिलाओं को भी, गृहस्थों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि अकेले ब्रह्मचारी के पास बच्चियों को नहीं पहुंचाएं। भजन प्रवचन की डायरी लेने देने से नहीं चाहिए। भजनों का आग्रह मत करो, डायरियाँ लेने देने के चक्कर में बड़ी गड़बड़ होती है। बुजुर्ग विद्वानों से भी समूह में ही मिलें, वार्तालाप करें। फोन पर भी तत्व चर्चा करने से बचें। जी आजकल का भयंकर रोग है, फोन पर तत्व चर्चा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बोलूँ बहुत अच्छी भाषा, फोन पर सम्यक दर्शन होने की व्यवस्था नहीं है। तत्व चर्चा जानकारी से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती, और जानकारियाँ सम्यक दर्शन के लिए ज़रूरत नहीं है। इसलिए फोन पर बिल्कुल सख्त पाबंदी समझो आप। मेरे फोन नहीं लेने के पीछे शुरू से ये कारण रहा, शुरू से ही, कि हम किस किस के फोन रोकेंगे, फिर किसके करेंगे। अक्सर महिलाओं के फोन, बहनों के फोन भाइयों के पास आते हैं, फिर वो अपने घर की सुनाएंगी, अपनी रोआधाई सुनाएंगी अपनी, क्योंकि उन्हें अपनी कसाई की वॉमिटिंग कहीं ना कहीं करना है, अपने दुख की वॉमिटिंग करना है। आज पति से नहीं बनी, आज बच्चों से नहीं बनी, आज ननद से नहीं बनी, अब तुम बताओ हम कैसे धैर्य धारण करें। अब जो उपदेश अमृत पिला रहे, भाई शास्त्र पढ़ो, बाहर लिखा है सतियों का स्वरूप पढ़ो और अपनाने के लिए पढ़ो। यूँ समझ लो बहुत अच्छा, बाहर में तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, तेरा सहारा देने वाला तेरा नाथ, तेरा आत्मा, तेरा उपयोग, तेरा ज्ञान अंतर्मी। बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना, बिल्कुल सख्त कह रहा हूं मैं। युवा विद्वान सांस्कृतिक कार्यक्रम कराएं तो रिहर्सल एवं कार्यक्रम के दौरान पाठशाला की या समाज की बुजुर्ग शिक्षिका साथ रहें। मेरे से पूछा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 20-20 साल के, 22-22 साल के, 18 साल के बच्चियों को नाचना सिखाएं, गाना सिखाएं, एक्टिंग सिखाएं, फला सिखाएं, बिल्कुल मेरा बस चले तो बिना कार्यक्रम के रहो। बच्चियों को बच्चियाँ सिखाएं, बच्चों को बच्चे सिखा देने, लेकिन बाई दबे यदि कहीं होता ही हो समाज में तो बुजुर्गों की सन्निधि में उनकी रिहर्सल हो, जो कुछ होता हो बुजुर्गों, मेरे हिसाब से तो होना ही नहीं, मेरा भाव तो ऐसा कहता है। बच्चियाँ कभी भी विद्वानों को भेंट नहीं दें, गिफ्ट नहीं दें, ये कल पढ़ा था अपन ने। लड़कियां विद्वानों से परोक्ष वार्ता या पत्राचार आदि नहीं करें। हम तो विद्वानों की भी कह रहे, ब्रह्मचारियों की भी कह रहे, पत्राचार आदि विद्वानों से भी नहीं करें। नौजवान लड़के भूल करके भी अपने घर से अलग रहने का संकल्प ना करें। जी बहुत अच्छा पॉइंट। कौन सा पॉइंट चल रहा है? स्त्री और पुरुष एक साथ वास ना करें, एक साथ ना रहें। जो लड़के विवाह करने के बाद अकेले रहने लगते हैं, अलग सेपरेट, उनकी पत्नियों पर 99% प्रॉब्लम आती है। पति और पत्नी दोनों अकेले हैं, नौकरी कर रहे हैं, अलग कमरे एक उसमें रह रहे हैं, आसपास के फ्लैटों में और लोग रह रहे हैं, अकेले जाना आना बाजार में, अकेले सारे कार्य करना। और पति यदि 10-5 दिन के लिए कहीं चला जाए, हॉस्पिटल में जाना पड़े, कोई घटना घट जाए, तो ऐसे समय में महिला क्या करेगी, उसकी रक्षा कौन करेगा?
मेरी बात समझ में तो मुश्किल से आएगी लेकिन जॉइंट फैमिली में ही महिलाओं की सुरक्षा होती है। अकेला पुरुष अपनी बेटियों को नहीं पाल पाता, क्यों? कि वो बिजनेस करेगा, नौकरी में चला जाएगा। बेटी बिल्कुल कहाँ स्कूल में जा रही, किसके साथ पढ़ रही, कहाँ कॉलेज जा रही, किससे दोस्ती कर रही, किससे चैटिंग कर रही, किससे फ़ोन कर रही, कुछ खबर नहीं पड़ेगी। इसलिए ऐसे समय में मतलब मैं क्या कहूँ आपको, आप मध्य प्रदेश और इधर से जाकर के निकल के देखो थोड़ा सा, आसाम और इधर उड़ीसा वगैरह, इधर सब बाहर तमिलनाडु, यहाँ पर सिंगल फैमिली नहीं होती, जॉइंट फैमिली रहती है। जैसे तमिलनाडु है तो तमिल का बहुत तकलीफ है हिंदी भारतीयों को, हिंदी भाषियों के, इधर के लोग, वहाँ के लोगों से दंगे फसाद का डर रहता है, तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो। ऐसे ही हमें सब जगह भी जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। फिर कह रहा हूँ, हमारी बच्चियाँ हमारे बहुत बड़ा खजाना है, रत्न है, निधि हैं। मुझे इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ याद आ रही हैं सील संबंधी, बहुत सारी। एक नाम है पद्मावती नगर, जिसमें से पद्मावती पोरवाल बनी। जैनों में एक पद्मावती पोरवाल कहलाती हैं, उनके इतिहास की किताब है पद्मावती पोरवालों की। उनकी सुंदर कन्या को राजा ने मांगा तो उन्होंने नहीं देना चाहा, तो वे वहाँ से चले गए, छोड़ के चले गए उस नगर को। और छोड़ कर चले गए तो राजा ने युद्ध करके लेना चाहा उस लड़की को, तो युद्ध में वो राजा को हरा दिया उन्होंने। और जब वे पराजित हुए तो फिर राजा ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, आप वापस आ जाओ, यहीं रहो। लेकिन वे वापस नहीं गए उस स्टेट में, उस राजा के राज्य में फिर नहीं गए। और जिस जगह पर उन्होंने नगरी बसाई उसका नाम पद्मावती नगर रखा, और लड़की का नाम पद्मावती था। तो उससे नाम से ही नगर बना। नाम अब तो नहीं नगर रहा, वो ये बरेली की साइड, कहाँ इधर की पूरी आई क्षेत्र बरेली है उस साइड, उधर की घटना। हाँ, पद्मावती पोरवाल। मेरा मतलब है कि हम अपनी बच्चियों को, क्या लिखा है भैया पद्मावती, उसमें रावण का जीव का घटना आती है, गुणवती। मिथ्या दृष्टि को देने से अच्छा है, किसी अन्य मति को देने से अच्छा है कि तुम हमें कुएं में पटक दो। क्या क्या कह रहे बताओ। तो ये सील की घटना है। फिर कहता हूँ भैया, यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है समाज में, पूरे देश को इसकी बहुत ज़रूरत है कि अच्छी अच्छी साहित्य पढ़े, अच्छा साहित्य पढ़े, इनकी चर्चाएं भी हो पाठशालाओं में, ताकि बच्चे शिथिल ना हों। माता पिता को तनाव देखकर बच्चे नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं, इसलिए घर से बाहर दूर जाकर पढ़ाई, नौकरी आदि करना चाहते हैं। इसलिए संयुक्त परिवार में रहें। एक थोड़ा सा पॉइंट समझो ये वाला, क्या कहा मैंने। जॉइंट फैमिली में जब तनाव देखते हैं बच्चे, लड़ाई झगड़ा देखते हैं, और माँ अपनी बेटे को समझाती बार बार, बेटे कहाँ फंस गए हम इस घर में, तो बच्चे ये अंदर से संकल्प करते हैं बचपन से ही, हम तो पढ़ लिख करके इस घर में नहीं रहेंगे, हम तो दूर चले जाएंगे, अपनी स्वतंत्रता से रहेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, इसीलिए सारे परिवार में जब संयुक्त परिवार हो, माता पिता को झगड़ा नहीं करना चाहिए, चार बहुओं को झगड़ा नहीं करना चाहिए, सास बहुओं में झगड़ा नहीं होना चाहिए। घर का इतना सुखद माहौल हो कि बच्चा यदि कभी अकेला रहे तो उसे याद आए कि हम स्वर्ग में रहते थे, कितना बढ़िया घर था हमारा, कितनी अच्छी संस्कृति थी, कैसे सामूहिक पूजा होती थी, कैसे स्वाध्याय होती थी, कैसे अष्टांग का 10 लक्षण का घर का माहौल होता था। माने बच्चों को याद आए, बच्चों को बाहर जाने का मन नहीं करे। आज की तारीख में यदि मैं कहूँ तो बच्चे घर में रहना नहीं चाहेंगे। इससे नुकसान क्या होगा, जब बच्चा अलग रहेगा तो बहू अलग रहेगी, बच्चियाँ अलग रहेंगी, तो हमारे घर की पीढ़ियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी, उन पर खतरा रहेगा। ठीक है। महिलाएं सोते समय भी कमरे के खिड़की दरवाजे आदि बंद करके ही सोएं, खुले में कभी ना सोएं। ऐसी जगह ना सोएं जहां पुरुषों का आना जाना या देखना संभव हो, और पुरुष भी इस बात का ख्याल रखें। हमारे घरों में देखो हमारे में कितनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी ऊंची ऊंची दीवार बनाते हैं किसी की नज़र ही ना पड़े। ये मर्यादा सब जगह रखने की ज़रूरत है। तो उठना बैठना कंघी आदि करना हो बहनों को या पुरुषों को भी खुले में नहीं घूमना, केवल कम कपड़े पहन करके घूमते रहे छत पर। कहीं किसी महिलाओं की नज़र पड़ती हो, किसी परिवार की नज़र पड़ती हो तो वहाँ से बचना चाहिए। समागम से बचने का अर्थ ऐसा नहीं है कि हमें अपनी माँ, चाची, पिता, भाई आदि के साथ नहीं रहना,
आना जाना, उठना बैठना ही नहीं चाहिए, ये नहीं है। माने मर्यादा का ध्यान रखना इसका नाम है। एक और बहुत, पुरुषों की उपस्थिति में स्त्रियों को बारात, शादी, सड़कों पर नृत्य नहीं करना, मंदिर में भी भक्ति नृत्य नहीं करना। महिलाएं अपने समूह में भक्ति आदि कर सकती हैं। समझ गए होंगे आप लोग। देखो भाई, जैन समाज क्या कहें, भारतीय समाज की ही बात करते हैं हम तो। पहले कभी नहीं जाती थी महिलाएं बारातों में और सड़कों पर, इसलिए नाच गान नहीं होता था। लेकिन जैनों को तो बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। बारात में जाना ही पड़े तो नाचना आदि नहीं सड़कों पर, और भगवान के जुलूस में भी सड़कों पर महिलाओं को नहीं नाचना, और मंदिरों में भी विधान आदि में महिलाओं को नृत्य नहीं करना। और एक और गंदी बात देखने को मिलती है आजकल, 2 ही हाथ उठा के ताली हो जाओ। हमारे यहाँ महिलाएं ताली हाथ उठा करके नहीं बजाती। हम तो क्या कहें, भाइयों को भी जरूरत क्या है हाथ उठाकर ऐसे ऊंची ऊंची हवा में, ये करने की जरूरत नहीं है। पुरुष भी महिलाओं के नृत्य न देखें। मुनिराज त्यागी व्रती विद्वानों के इस प्रवचन में, ये ध्यान से सुनना, युवतियां पीछे बैठें और प्रौढ़ महिलाएं आगे बैठें। युवा विद्वान के सामने यदि बेटियों को बैठने का बोला तो बेटियां ना बैठें, बुजुर्ग महिलाएं बैठें और पीछे वे लोग बैठें। ऐसी यदि बहनें स्वाध्याय कक्षा कर ले रही हों तो बुजुर्गों को आगे बैठना चाहिए, एकदम फ्रंट में युवाओं को नहीं बैठना चाहिए। मुनिराज के आगे पीछे महिलाएं ना चलें। कई बार गलतियां देखने को मिल जाती हैं कि दिगंबर मुनिराज के आहारचर्या के बाद या आवागमन के समय में पीछे महिलाएं, तो एकदम मुनिराज के पीछे महिलाओं को नहीं चलना चाहिए। मंदिरों के जुलूस में बैंड बाजों को समझाएं, बैंड बाजे वालों को, कि भजन के अलावा और कुछ ना बजाएं। अभी तो ये सुधार हो गया, बहुत अच्छा। फिल्मी धुनों का प्रयोग नहीं हो भजनों में, मैंने इसमें क्या कहलाता है, मंदिरों के जुलूस आदि में। और फिल्मी धुनों के आधार पर भजन नहीं बनाए जाएं। मंदिर जुलूस में भक्ति के नाम पर भी स्त्री पुरुष नृत्य ना करें, साथ में तो करें ही नहीं। जुलूस में पुरुष स्त्रियां मिक्स होकर नहीं चलें। प्रवचन सभा में भी बैठने की पृथक व्यवस्था हो। भोजन अल्पाहार के समय भी बैठने की पृथक व्यवस्था हो। शिविरों के समय में बच्चे मिक्स नहीं बैठे। पढ़ाने वाले भी शिविरों में ध्यान रखना, बिल्कुल शिविर में भी, पाठशालाओं में भी बच्चियों को दीदियाँ पढ़ाएं और बच्चों को शिक्षक पढ़ाएं। और आहार अल्पाहार आदि करना हो तो अलग अलग बैठें, एक साथ घुल मिल के नहीं बैठे और न एक साथ खेलें। इन सब बातों की व्यवस्था शिविर में होना चाहिए। धार्मिक कवि सम्मेलन के नाम पर अश्लीलता ना फैलाएं। दान का 1 पैसा भी हमारे शरीर के भोगों पर, मनोरंजन पर नहीं जाना चाहिए। ये निर्माल खाने के पाप के बराबर है। मैंने दान के पैसे से हम अपना मनोरंजन ना करें, ऐसी साधन सुविधाएं नहीं जुटाएं। बहुत निर्माल्य की चर्चा बहुत बड़ी है, एक बहुत बड़ा लेख है इसके ऊपर पूरा, उसको विचार करना अलग से। बहुत सारी बातें आप पढ़ लेंगे इसमें से। मैं जो काम की 1-2 बातें हैं वो बता करके आगे चलेंगे। बच्चों को ऐसी कॉपी किताबें, खिलौने नहीं दिलाएं जिन पर फिल्मी हीरो हीरोइन के फोटो या असली चित्र बने हों। बच्चों को होली पर मशीन गन वाली पिचकारी नहीं दिलाएं, हिंसक सामग्री खेल कूद की। बच्चों को सच साहित्य पढ़ाएं, संस्कार मिलें ऐसी मूवीज या सीरियल दिखाएं, बाकी अन्य कुछ ना दिखाएं। बुजुर्गों पुरुषों को भी घर में बिना धोती के, बिना लुंगी के, बिना पाजामे के नहीं रहना चाहिए। गर्मियों के दिनों में भी अकेली बनियान या ऐसे पहन करके नहीं रहें, मर्यादित कपड़ों में रहें। यदि घर में महिलाएं, बहुएं, बिटियां हैं तो महिलाएं पुरुष खुले में स्नान नहीं करें। तीर्थ यात्रा के समय यदि करना ही पड़े तो मर्यादित स्थान का चयन करें और जल्दी से स्नान करके हट जाएं। 10 साल से अधिक उम्र के बच्चे अपने कपड़े खुद धोने की आदत डालें। समझ गए?
अपनी चड्डी बनियान वगैरह खुद धोने की आदत डालें। महिलाएं भी अपने बच्चों से कपड़े न धुलवाएं, सुखवाएं, छत से मंगाएं नहीं। स्त्री और पुरुषों को कभी मालिश करना हो तो वो सुरक्षित स्थान पर हो। महिलाएं बच्चों को खुले में दुग्धपान ना कराएं। बच्चों के सामने भी स्नान मालिश आदि नहीं करें। हमें अपने घर में भी, ये पुरुष वर्ग बहुत ध्यान से सुनना, हमें अपने घर में भी अचानक प्रवेश नहीं करना चाहिए। अचानक बिना सूचना दिए एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाना चाहिए। बाथरूम में नहीं जाना चाहिए। बच्चों के द्वारा पहले पता लगा ले फिर ही जाएं। बहनों, माताओं को ऐसी जगह प्रायः बिजली चली जाती हो, हमेशा अपने साथ टॉर्च रखना चाहिए। ये कल बताई थी ये बात। एक थाली में से स्त्री पुरुष पूजा ना करें। ब्रह्मचारी भाई बहन भी एक ही थाली में द्रव्य रख करके नहीं चढ़ाएं। एक ही चटाई पर भाई बहन, माँ बेटा, पति पत्नी भी मंदिर में नहीं बैठे। खुले में लघु शंका आदि नहीं करें। ये पुरुषों के लिए मुख्य बात है। किसी भी घर के बाहर कहीं भी खड़े होकर के ये नहीं होना चाहिए। इसका बहुत विरोध होना चाहिए जो मैं इसमें बोलने जा रहा हूँ। आजकल सरकारी दफ्तर, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, खिड़की आदि पर महिला पुरुष की एक ही लाइन होती है। इस सरकार के अविवेकपूर्ण चिंतन का दुष्परिणाम है। स्त्री और पुरुषों को एक ही लाइन में रेल का टिकट लेना पड़े, गलत है। ऐसे बैंकों वगैरह में भी खड़े होना पड़े तो इसका विरोध करना चाहिए। बाकी इसमें से पढ़ लेना, बहुत जानकारियाँ हैं, साधारण है, सरल है, आप समझ सकती हैं। बस इतनी बात है कि इनका पालन हम सख्ती से करें। अगला छंद पढ़ेंगे अपन लोग। मैं बोलता हूँ, आप बोलेंगे हमारे साथ। सील की दूसरी बार, परस्पर राग भरी दृष्टि से नहीं देखना। मंगलमय निज धर्म संभारो, मंगलमय निज धर्म संभारो। नहीं वासना सहित निहारो, नहीं वासना सहित निहारो। खोटे भाव नहीं हो भाई, खोटे भाव नहीं हो भाई। ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। देखो, परस्पर में राग से मत देखो। कितना सुंदर अर्थ है। मंगलमय निज धर्म समारो। जब सोए होकर को भगवान आत्मा देखोगे, रुक गए हम। क्या कहा? सोए होकर को पूरी ताकत लगा के सोचो, हम देह देखते ही क्यों हैं? राग उत्पन्न कब होगा? राग उत्पन्न कब होगा? जब देह दृष्टि से देखते हैं। ध्यान लगाओ इस मामले में। सारे विश्व में देह से भिन्न सब भगवान आत्मा है। कौन है? कौन है? अब भगवान आत्मा देखो, जरा थोड़ी सोचो, दृष्टि बदल जाएगी। बोलो भाई, पाठशाला में बहुत पढ़ाते हैं, एक भगवान दूसरे भगवान को क्या करता है? बोलो, लड़ाई झगड़ा करते हैं कि नहीं? पाठशाला में बहुत बोलते हैं। बोलो, भगवान कैसे बैठते हैं? प्रशाम, भगवान कैसे बैठते हैं? भगवान कैसे बैठते हैं बेटी? भगवान झगड़ा करते हैं कि नहीं? करते हैं? नहीं। अब देखो, भगवान की स्मरण करने मात्र से झगड़ा खत्म होता है। जरा शांति से विचार करो। यदि मैं आत्मा हूं और सभी जीव आत्मा हैं, ध्यान से सुनना, कुछ कहना है मुझे। तो कोई विकारी जीव को देख करके करुणा आना चाहिए कि क्रोध आना चाहिए? क्या काम है? क्यों? कोई खराब व्यवहार करे, आचरण करे खराब, तो करुणा आनी चाहिए कि क्रोध आना चाहिए? अब जैसे करुणा की दृष्टि होगी तो विषय वासना की और राग की दृष्टि खत्म हो जाएगी।
हमारी तो इच्छा है भाई सभी भगवान बनो, अपने को भगवान आत्मा भूल कर कहाँ भोगों में फंस जाते हैं, कहाँ राग में फंस जाते हैं। एक छोटी सी गलती नहीं होती, इसके बाद गलतियों का सिलसिला चालू हो जाता है। समझ में आया? मंगलमय, मंगलमय समझती हो? आत्मा का धर्म कैसा है? जिसमें से किंचित मात्र भी पाप ना हो। क्या बोला? जिसमें से किंचित मात्र भी आत्मा नहीं देखते, भोगी देखते तब पाप होता है, कर्ता देखते हैं तब, भोक्ता देखते हैं तब। क्यों तुम लखपति हो करोड़पति? आत्मा को मंगलमय देखो, मंगलमय देखो ना, देखने का तरीका। आत्मा को आत्मा देखने पर एकत्व नहीं दिखाई देता, ममत्व दिखाई नहीं देता। हाँ भाई, करोड़पति की लखपति, अभी कोई तुम्हारी इंसल्ट कर देते झट एकदम गुस्सा है, तुम क्या समझते हो हम सागर में, हम पैसा वाले हैं, कैसे ऐसे वैसे नहीं है। ओहो, ये एकत मोहम्मद ने दुर्विकल्प नाम का अब्रह्म करा दिया, दुखी कर दिया। तुम ही त्यागी नहीं हो, हम भी कछु त्यागी हैं। मंगलमय आत्मा नहीं देखा जे कह रहे। क्यों? त्यागी देखते से क्या होता है बोलो? तुम क्या समझो? अब त्यागी देखते से अहंकार हो गया एकत मोहम्मद का, अब फिर दुर्विकल्प हो जाएंगे। तुम छोटे हो, झुक के रहो। भगवान है कि छोटे हैं? बोलो भाई, क्या भगवान है कि छोटे हैं? तो ये है मंगलमय निज 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 धर्म समारोह। समारोह, समारोह शब्द सुनना ध्यान से। समारोह का मतलब समारोह, घी समारोह। समारोह में याद आती है श्रीमद जी की। बोलो भाई, एक हाथ में घी है और एक हाथ में छाछ, और ठोकर लगे तो क्या करोगे? प्रथम बोलो बेटे, क्या फेंक दोगे? क्या गिरने दोगे? बोलो। एक हाथ में घी और एक हाथ में छाछ। घी है 1 सेर और छाछ है 10 सेर, ज्यादा क्या है? अब समारो, किसको समारोगे? ज्यादा को कि कम को? बोलो। क्यों? ये तो कम है। बोल भाई, ये तो देखो इतना कह के हमने थोड़ा माहौल बदला। अभी पढ़ के सुना रहे थे ना, इसलिए पढ़ के सुनाने का मज़ा नहीं आता हमें। जरा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही ये भगवान आत्मा घी है और ये शरीर की सुविधाएं छाछ है। समारो समारो, देह के प्रति राग ना हो जाए। समारो, इसको सुविधा नहीं मिली हो तुम गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना। समारो, देना जगत भोजन तक मुझको। समारो, कैसे लोग हो तुम्हें मालूम नहीं है, हम नहीं लेते हो, तुमने क्या बना दिया? वो समारो समारो। कर्म की उदय की ठोकरें प्रति क्षण आएंगी। समारो, समारो का मतलब समझ गए? मंगलमय निज धर्म संवारू। ए जानो नहीं गई। अभी हो क्या रहा है? अभी तक पंडित साहब जब तक नहीं मिले थे तब तक हम लोग शास्त्राध्याय खूब करते थे, लेकिन जानकारी बढ़ा के खुश हो जाते थे। और पंडित साहब ने कहा बेटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्या करो? समारो। बोलो भाई, घी कौन है? हाँ, आत्मा का कल्याण करना वो घी है, और शरीर की सुविधाएं छाछ के समान है। पुण्य का उदय, बोलो। तो पुण्य का उदय संभालोगे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे रत्नत्रय वो घी संभालोगे? थोड़ा आगे बढ़ जा, बहुत सरल भाषा में। छाछ नहीं संभालेंगे का मतलब है कि बाहर की व्यवस्थाओं में उपयोग खराब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे खराब? बोलो, छाछ धुल जाए तो कितने दुखी होगे? बोलो, ढोलना मत हो। लेकिन ढुल जाए तो आदमी तो घी को संभालता है। ऐसे ही
बाहर की व्यवस्थाएं बने कि न बने, लेकिन मैं व्यवस्थित देखता रहूं। क्या कहा? बाहर की व्यवस्थाएं तो हाँ क्षण क्षण में उदय तो ठोकरों के समान है। लगेंगी ठोकर, रोज लगेंगी। कैसे पता लगे भाई ठोकर लग रही है और आप मंगलमय देख नहीं पा रही? कि जब जब तुम्हें बुरा लगे यहाँ आकर के मोक्ष मार्ग में, और ये लगे इससे तो घर चले जाएं, इससे तो और कहीं चले जाएं, इसका मतलब तुम शरीर संभाल रहे, आत्मा नहीं संभाल रहे। फिर से बोलो, क्या कहा? किसको संभाल रहे? आत्मा को नहीं संभाल रहे। तो आत्मा को कैसे संभालोगे जी बताओ, जिस तुम्हें बुरा लग रहा है? बोलो भाई, कौन बोलेंगे? बोलो बेटी, हमें यहाँ बुरा लग रहा है तो कहाँ चले जाए? बोलो, अरे स्वरूप में चले जाओ। मंगलमय नेज धर्म समारोह में कोई चीज थोड़ी है। हाँ, जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति, जैसे तुम कहते हो, मैं तो नहीं कहता प्रतिकूल परिस्थिति, जैसे ही तुम्हें बुरा लगे फौरन आत्मा का बिगड़ा ही क्या है। अभी सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की थी? हमारा बिगड़ा ही क्या है? अच्छी भाषा में बोलो भाई, दुर्विकल्पों में फंसना दुख है। दुर्विकल्पों में फंसना घी छोड़ देना है। दुर्विकल्पों में फंसना धर्म छोड़ देना है, सुख छोड़ देना है, आनंद छोड़ देना है। दुर्विकल्पों में नहीं फंसना बस। फिर से कह रहे हैं, विकल्प तो आएंगे और दूर तक लंबायमान हो गए तो फिर दुर्विकल्प हो गए। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जिस भूमिका में हो वहां विकल्प तो नहीं आएंगे। क्यों? विकल्प तो आएंगे, लेकिन इनकी चक्कर में मेरा बुरा हो गया ऐसा सोचकर लंबायमान करते रहो, और कैसे इनसे पीछे छूटे, कैसे संयोग बदले और कैसे हालात बदले, इसमें उपयोग लगाने का नाम दुर्विकल्प। समझ में आ गई? दुर्विकल्प। फिर से, संयोग बदलने के परिणाम दुर्विकल्प है, और संयोग के काल में असंयोगी देखना मंगलमय ने हाँ जी, धर्म संभाल लिया। धर्म संभालना समझ में आया भाई? प्रैक्टिकल करें आज? बोलो भाई, पूछे हम। अच्छी बढ़िया। मंगलमय निज धर्म संभारो, नहीं वासना सहित निहारो। वासना क्या होती है? वासना क्या होती है? ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं। भोगने की वासना, खाने की वासना में शौक की वासना है। फौरन ऐसा लगता है इन्हें लड्डू मिल गया, हमें नहीं मिला। ये है वासना की नजर। इन्हें अच्छा कपड़ा मिल गया, देखो कैसे बढ़िया, हमें नहीं मिला। इन्हें सोने को पहन देता, हमें नहीं मिला। इन्हें सब पूछा थे, हमें नहीं पूछती। वासना क्या कह रहे हैं? नहीं वासना सहित निहारो। वासना से मत देखो, माने भोगों की वासना से मत देखो, कर्तव्य की वासना से मत देखो। उन्हें फौरन विकल्प आ जाएंगे। क्यों भाई? दो त्यागियों को भोजन कराओ, तुम्हें ही कह दो, श्रावकों को कह दो, चलो अम्मा इनके 2 श्रावकों को भोजन कराओ। एक को प्लास्टिक की थाली दो, हालांकि नहीं देंगे हो, और एक को एल्यूमिनियम की थाली दी। दोनों में से दुखी कौन होगा बेटी? प्लास्टिक का। चलो अब एक को एल्यूमिनियम दो, एक को चांदी में दो, अब तो ठीक है। अब कोई बात नहीं, चलो एक को चांदी में दो, एक को सोने की थाली में दो। क्या आफत है। अब हम आपसे एक बात पूछ रही, बिल्कुल स्थूल व्यवहार, भोजन ग्रहण करना है कि थाली? कैसी वासना है रोने की, दुखी होने की माने अब्रह्म की। कितनी जल्दी तोल मोल करने लगता है जीव, देखते देखते खाने का सुख चला गया, वहीं देख रहा है। 2 साधु भाइयों को एक साथ भोजन कराओ, और एक को सोने की थाली दो, एक को चांदी की दो। हो सकता है जन्म जन्मांतर का बैर हो जाए, इतनी मान कसाय हो जाए, इतनी हो जाए कि आज के बाद हम ससुराल में नहीं आएंगे। हमारी इज्जत, यह वासना।
क्रोध की वासना, मान की वासना, भोगों की वासना, लोभ की वासना। इस वासना माने संक्षिप्त अर्थ नहीं होता सही, समझ गए बेटी? यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। सोचो कभी ऐसा हो तुम्हारे साथ तो क्या करोगे, सोचो। फिर से बोलूं, सुनना बेटी, ये तो पक्की बात है कि दो भाइयों का एक सा उदय नहीं होगा। दो भाइयों का एक सा पुण्य का उदय नहीं हो सकता। भोगों का, खाने का, पीने का, आदि की प्रतिष्ठा का आग लगती रहेगी। हम चार भाई साथ जाएंगे और एक का बहुत आदर हो और एक दूसरा झुलसता रहे अंदर अंदर। प्रभु फिर से सुनो, पहली शर्त, पहली शर्त, पहली शर्त, मंगलमय निज धर्म संहारो, नहीं वासना सहित निहारो। निहारो का मतलब समझते हो? निहारो और देखने में अंतर है, और दिखने में अंतर है। दिखना, देखना, एक जानकारी में आ जाना और एक जानकारी लेने का नजर से, रुचि से देखते रहना, ये निहारो। निहारते कहाँ है मालूम है? निहारे कहाँ? थोड़ा अंदर चलो, यहाँ तुम्हें अनंत सुख दिखाई दे, वहाँ निहारो। अब जल्दी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। सुनोगे? केवल भगवान की मुद्रा ही निहारने लायक है, क्योंकि अनंत सुख से का संदेश दे रही है, अंतर्मुक्ता का संदेश दे रही है, आत्मा का संदेश दे रही है। और उन्हें निहारते निहारते अपने को निहारो। ये तो है प्रभुता का मार्ग। और बाकी भोजन की ओर निहारना दीनता है, प्रभुता का नाश है। बुंदेलखंडी में क्या कहते हैं? काहे लला रहे, थोड़ी खराब भाषा में बोलो, लाल टपका रही। कोई खा रहा हो ऐसे देख रहे, ऐसे देख रहे, समझ गए? ये है वासना। किसी को क्यों निहारते हो, क्यों देखते हो? जरा और अच्छी सिद्धांतिक भाषा में कहें, वहां सुख नहीं है। क्या कहे? तेरा सुख ज्ञान दर्शन चारित वीर व्यवहार अंतर है, हमें है अंतर में, तेरे अंदर में है, वहां काहे को देख रहे हो? अब फिर से पढ़ो ऐसे, मंगलमय धर्म संभारो, नहीं वासना सहित निहारो, खोटे भाव नहीं हो भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। कितनी गहराइयों से है, उतना तो अपन कह भी नहीं सकते इसे। मैंने कल भी कहा था, ये सब अपने अपने लक्ष्य से इसकी टीका करो, बहुत गहरे गहरे भाव मिलेंगे इसमें आपको। हाँ भाई, क्या कहा? खोटे भाव। खोटे भाव क्या होती? खोटे भाव क्या होते? कह तो सकते हो आप, लेकिन वस्तु स्वरूप से विरुद्ध भाव खोटे भाव। क्या कहा? वस्तु स्वरूप के को जानने से, वस्तु स्वरूप के आश्रय से, ज्ञान से, आश्रय से, आत्मा के अनुभव से भीतराग भाव होते हैं। और भीतराग भाव के अलावा सारे खोटे भाव। ये घड़ी कैसी है बेटी? घड़ी कैसी है? अच्छी की खराब है? बोलो भाई, ये घड़ी कैसी लग रही है? अच्छी। जी खोटा भाव है। जिसके आश्रय से सुख नहीं होता, उसे जानने से, उसमें सुख मानने से खोटा भाव कहलाता है। समझ में आ गया? खोटा भाव किसका नाम है? जिससे सुख ना हो, जिसके आश्रय से सुख नहीं हो, जिसके जानने से राग पैदा हो, जिसके जानने से द्वेष पैदा हो, विकार पैदा हो, वे सब। अब लगाओ, कहाँ कहाँ होती है, लगाओ। जल्दी के पार्ट नहीं है, तो प्रैक्टिकल के पार्ट हैं। खोटे भाव नहीं हो भाई। प्रथम, ये कुर्ता कैसा पहना तुमने, अच्छा कि बुरा? हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। अब ये जितना अच्छा लग रहा है ना, उतने खोटा भाव है। क्यों? अब यदि पीछे वाला लड़का इसको खींच दे, गुस्सा आ जाएगी।
तो जो कुर्ता का अच्छापन क्रोध पैदा करा दे, बोलो भाई खोटा भाव है कि अच्छा भाव? अभी यार कोई इसकी तारीफ कर दे, तुम्हारा कुर्ता बहुत अच्छा है, तो एकदम राग पैदा हो जाए, तो खोटा भाव है कि अच्छा भाव है? ध्यान रखना, स्त्री पुरुषों को देखने की बात ये तो स्थूलता से है, पर पदार्थों को देखने की दृष्टि राग भाव से, परस्पर में राग भाव से नहीं देखना। तो स्त्री पुरुषों का तो आप समझ ही जाएंगे इसे पढ़ करके, लेकिन हमें जो एक बात कहनी है, राग भाव से किसी पदार्थ को मत देखो। राग कब होता है? जब हित रूप हो, सुख रूप हो तो राग हो, और हित रूप सुख रूप नहीं हो तो राग कैसे होगा? फिर से पढ़ो, मंगलमय निज धर्म संभारो। मुझे समारोह शब्द बड़ा प्रिय लगता है एकदम। ठीक है, आज का भोजन कैसा लगेगा? अब जो भोजन हमें राग पैदा करा दे, द्वेष पैदा करा दे, क्रोध पैदा करा दे, मान पैदा करा दे, घरों में झगड़े होते हैं इतनी सी बातों पे। रसोई बनाने वालों ने रसोई बनाई और बहू ने अच्छी खीर बनाई, तो पति ने तारीफ कर दी, तो अम्मा को एकदम आग लग गई, जैसे हमने कब खीर ना बनाई। अरे उसने तो सहज भाव से कह दिया, तो सहज भाव से कि खीर बहुत अच्छी बनी है, और सही में अच्छी बनी थी। अच्छी को अच्छी कहना तकलीफ है? करके देखो घर में, अच्छी को अच्छा कहना मुश्किल, बहुत कठिन काम है जी। एक राग भाव से देखना, राग भाव से देखना। फिर से बोलो बेटी, जिसको देख करके, जिसको सुन करके राग उत्पन्न हो जाए, द्वेष उत्पन्न हो जाए, क्रोध मान माय लोभ उत्पन्न हो जाए, ये सब खोटे भाव है। ठीक है, प्रैक्टिकल करोगे? ये तो पढ़ के लोरी बहुत, लोरी जैसी सुंदर लगती है, बहुत गुनगुनाने में बहुत अच्छी लगती है। एक बार फिर पढ़ेंगे, मंगलमय निज धर्म संभारो, नहीं वासना सहित निहारो, खोटे भाव नहीं हो भाई, तब जाकर ब्रह्मचर्य पालो। अनादि की एक क्रम है बहुत सुंदर। मंगलमय धर्म देखोगे तो वासना मिटेगी, और वासना मिटेगी तो खोटे भाव मिटेंगे, और तीनों चीज मिट गई, दो चीज मिट गई आत्मा के आश्रय से, तो ब्रह्मचर्य पलेगा सुखदाई। आगे समझ में आया? ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। खोटे भाव पे नजर रखना। फिर से बोलता हूँ, बोल गए गलत, फिर से सही कर दे रहे हैं। खोटे भाव पे नजर नहीं रखना, ये तो अनादि की वासना है, मोह राग देश की। मंगलमय निज धर्म पर नजर रखो, मैं भगवान हूँ, आत्मा हूँ, भगवान बनने जन्मे हम। जब भगवान स्वरूप देखेंगे अपने को और पर को, तो सारे विश्व के पदार्थ उनमें एकत ममत कर्तव्य भोक्तत्व नहीं होगा, तो फिर कसाएं भी नहीं होंगी और खोटे भाव भी नहीं होंगे। अच्छी भाषा में बोल के बात पूरी करें। देखो, तब सहज ही निसंकित होंगे, तब सहज ही निकांक्षित हो जाएंगे। राग कब खड़ा होता है? कांछा से राग खड़ा होता है। जी मिल जाए, इन्हें खुश कर दो, ये हमसे बात कर लें, ये हमारी प्रशंसा कर दे, काहे के लिए? अंतिम बात, हाँ भाई क्यों? अच्छी चीजें प्रशंसा करने लायक है कि अनुभव करने लायक है? ना क्यों लगता है हमारी अच्छी बात सब देख लें और सब तारीफ करें? तुम्हारी अच्छी चीज देख लायक कहाँ है? नहीं सोचो जरा शांति, क्या थोड़ी बहुत काम करके आ लो, ऐसा लगा कोई नहीं कुछ कही नहीं। हम सुबह से बैठे 5 बजे से और पूरी छत झाड़ दी, जो कर दो वो कर दो, सबने करो। आज इस बच्चे ने बहुत काम किया सुबह से, प्लस हमने हमारे आ गया था सुबह से, पूरी छत पे कचरा पड़ा हुआ था। याद इसलिए दिला रही, सब लोग अपने अपने घरों की छत देखो, पानी बरसेगा तो उनमें अनंत जीव पड़ेंगे और फिर मच्छर होंगे, और फिर तो मच्छरों कोस होगी। यदि आपको मच्छर नहीं बनना हो तो सफाई रखो। जल्दी, लंबी छोटी बात क्या है, क्या कह रहे हैं?
समझ गए कहाँ से कहाँ कह रहे हैं? मच्छर नहीं बनना हो और मच्छरों के कष्ट नहीं भोगना हो तो सफाई रखो। बीच में याद आ गई बालक की, अब इतने इसमें तुझे राग पैदा हो गया तो ये खोटा भाव है। तुम्हें क्या लगना चाहिए प्रसम बता दूं? हम तो भगवान हैं, ये हमें प्रसम कह रहे। हाँ हम तो झाड़ू लगाए वाले हैं, हम तो बोल भाई अच्छी बोल, हम तो भगवान आत्मा है, हम तो भगवान बनने जन्मे, हमका झाड़ू लगा गया है। हमारी तारीफ कर रहे थे, हमारी तारीफ नहीं है, ये हमारी निंदा है। निंदा हुई कि प्रशंसा हुई? सच्ची। ऐसे विचार करना। बहुत तकलीफ है भैया, फिर करता भोगता तो ही खोटे भाव हैं। अच्छी रसोई बनाने के बाद भी कोई तारीफ नहीं करे तो बड़ी तकलीफ होती है। शुद्ध बनाने के बाद भी कोई झूठा आरोप लगाए तो छोड़ो, शुद्ध की शुद्ध ही तारीफ नहीं करे तो तकलीफ हो जाती है। फिर से सुन लो, विश्व में कोई पदार्थ तुझे मोह आदेश नहीं कराता। तेरी एकत बुद्धि, मौत बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि और भोक्तव्य बुद्धि समस्त विकारों की जड़ है और खोटे भाव का कारण। फिर वापस कहो, मंगलमय निज धर्म संहारो, नहीं वासना सहित निहारो, खोटे भाव नहीं हो भाई। हाँ भाई, रचना याद करनी है, होमवर्क भी करना है, और मैं इसके आधार से नहीं पढ़ाऊंगा। ये तो जिन्हें पढ़ने की रुचि हो तो पढ़ लेना, मैं इसको वाचन नहीं करूंगा। मैं अभी इसके आधार से और आगे की चर्चा करने की कोशिश करूंगा। ओम नमः शिवाय।